अक्सर आपने प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी को साथ जीने मरने की कस्में खाते सुना होगा, पर सच में आपने ऐसा होते देखा है? ऐसा वास्तव में हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद में 73 साल के खूबसूरत सफर के बाद बुजुर्ग दंपति ने एक साथ प्राण त्याग दिए, जिसे देखकर आसपास के लोग उनके इस अनूठे प्यार की चर्चा कर रहे हैं और दंपति को प्यार की असल मिसाल का दर्जा दे रहे हैं। असल में फरीदाबाद के फतेहपुर के बिलोच के रहने वाले बुजुर्ग चांदीराम और भगवती देवी ने 73 साल का एक वैवाहिक जीवन पूरा कर अब एक साथ प्राण त्यागे। पहले पत्नी और उसके 40 मिनट बाद खुद पति ने दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद परिवार ने भी उनको मरने के बाद अलग नहीं होने दिया और दोनों की गाजे-बाजों के साथ परिजनों ने शव यात्रा निकाली और परिजनों ने एक ही साथ दोनों का एक ही चिता में दाह संस्कार कर दिया। पिताजी की उम्र जी 91 में चल रही थी और माताजी की उम्र भी 90 साल थी। हाँ जी, दोनों ने एक साथ प्राण त्यागे। हाँ, माताजी की जो डेथ हुई थी वो 7:30 पे हुई थी। उनके 40-45 मिनट के अंतराल पे पिताजी ने प्राण त्याग दिए। वैसे हंसफूस थे, ठीक-ठाक थे? नहीं, लगभग पिताजी की 4-5 दिन से तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी। शादी उनकी 1950 के अंदर हुई थी। 1950। तो इकट्ठे रहते थे आप भी? हाँ, इकट्ठे रहते थे जी। क्या कहते थे? पहले की बात ये थी, पिताजी हमेशा यही कहते थे कि ये हमारा दूसरा जन्म है और अभी एक जन्म और हमें साथ निभाना है, यानी अगले जन्म में भी हम दोनों साथ ही रहेंगे। पर लेकिन हमें सुनकर विश्वास नहीं होता था अपने आप। 73 साल पहले फतेहपुर गांव के रहने वाले चांदीराम ने भगवती देवी से धूम धड़ाके से शादी की थी, जिसके बाद कई वर्ष बाद उनका एक पुत्र और 4 बेटियां हुई। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि 90 साल की उम्र तक दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए और अपने बेटे और पोतों को वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि हम लोग साथ जिएंगे और साथ मरेंगे और ये हमारा पहला जन्म है। इसके आगे भी हम दोबारा जन्म लेकर इसी तरीके के साथ रहेंगे। आपको बता दें कि चांदीराम गांव करौली स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक पद से रिटायर हुए थे और उनकी पत्नी भगवती देवी गृहिणी थी। चांदीराम के पुत्र रतन गोड भी ऊंचा गांव स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक के पद पर तैनात हैं। रिटायरमेंट के बाद भी चांदीराम ने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा और वो उपन्यास और गीता का पाठ लगातार करते रहते थे। वहीं उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद का जीवन लोगों की सेवा के लिए भी समर्पित किया था और समाज सेवा के काम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हाँ जी, मैं दोनों के पास था। पहले दादी ने प्राण त्यागे, फिर आध पौन घंटे के गैप पे फिर दादाजी ने। हाँ जी, उन्होंने यही बोला था, डेली बोलते भी थे अक्सर कि मेरे से पहले ये जाएं, लेकिन विश्वास नहीं होता था। फिर दोनों साथ ही गए, पहले दादी गई, फिर आध पौन घंटे के गैप पे फिर दादाजी गए हैं। बोलते भी थे, पहले हमारा जन्म था, मेरे साथ रह चुकी है, एक जन्म और हमारा बाकी है। जैसे ही चांदीराम को उनकी पोती ने बताया कि उनकी धर्मपत्नी ने प्राण त्याग दिए हैं, तो ठीक 40 मिनट बाद चांदीराम ने भी विलाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद परिजन दोनों को गाजे बाजे के साथ क्रियाक्रम के लिए गांव के ही शमशान भूमि में ले गया, जहां एक ही चिता पर दोनों का दाह संस्कार कर दिया गया। उनके प्रेम को अमर करने की बात उनका परिवार कह रहा है। बुजुर्ग दंपति के एक साथ प्राण त्यागने की चर्चा गांव में नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी हो रही है। लोग उनके खूबसूरत सफर की बात कर रहे हैं, उनके प्यार की मिसाल दे रहे हैं। आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी ताज़ा तरीन और अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना